नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज सुबह में तेजस्वी यादव अपने एक्स हैंडल पर करीब 8:26 पर एक पोस्ट जो है डाला है। उस पोस्ट में एनडीए सरकार के जो कारनामे हैं उनको दिखाया गया है। लगभग 79 यानी 79 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स में किस किस वारदात को अंजाम दिया गया है, कब कब ये घटनाएं हुई हैं, इसकी पूरी जानकारी उसमें समाहित है। तेजस्वी यादव के इस पूरे आंकड़ों पर जो लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बात उन्हें रास नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव ने उन आंकड़ों को भी दर्शाया है कि जो घटना एनडीए के शासनकाल में, जब जब एनडीए का शासनकाल आया है अपने राज्य में, तब ये घटनाएं हुई हैं और फिल वक्त जो जितने महीनों से ये एनडीए का शासन चल रहा है बिहार में, वो घटनाएं हुई हैं उसे भी उसमें प्रदर्शित किया है, उल्लेखित किया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं प्रभाकर मिश्र, उनको ये बात रास नहीं आ रही है। इस बात को लेकर वो तेजस्वी यादव पर ही घेरा लगाने लगे। तेजस्वी यादव के पुरानी बातें या उनके माता पिता के शासनकाल की जो घटनाक्रम रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देने लगे। हम सुनते हैं कि प्रभाकर मिश्र जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव को क्या याद दिलाना चाह रहे हैं। झूठे आंकड़े पेश कर तेजस्वी जी किसे गुमराह करना चाहते हैं। तेजस्वी जी के झूठे आंकड़े के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली। तेजस्वी जी को अपने माता पिता के शासनकाल के आपराधिक घटनाओं के आंकड़े बताने में शर्माती है क्या? लालू राबड़ी जी के शासन में बिहार में हुए 118 नरसंहारी घटनाओं का पहले तेजस्वी जी जवाब दें। शिल्पी गौतम हत्याकांड की याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। सिवान में चंदा बाबू के बेटों के साथ क्या हुआ, उस घटना के पीछे कौन था? पति पत्नी के शासनकाल को लोगों ने ऐसे ही जंगल राज नहीं कहा। लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण से पति पत्नी के शासनकाल में कोहराम मचा हुआ था। लेकिन 10वीं फेल तेजस्वी थेथरई में पीएचडी कर रहे हैं। अपने माता पिता के पापों पर पर्दा डालने से कुछ छिप नहीं सकता। बिहार के लोग एक एक कारनामों को जानते हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल में दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? आज भी राजद सत्ता में आता है तब आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। क्यों? इससे साफ पता चलता है कि अपराधियों से राजद का पुराना सांठ गांठ रहा है। सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि 10वीं फेल तेजस्वी थेथरई में पीएचडी है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी मसला अगर सामने आता है तो उसकी जानकारी अपने अपने स्तर से लोग देते ही हैं। भाई विपक्षियों का काम है आपको घेरना, और इस दौरान अगर ये पूरे आंकड़े आपको दिखाए गए हैं तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये भी बात दिगर है कि जो प्रभाकर मिश्र कह रहे हैं कि तब क्या हुआ था, आप सिर्फ थेथरई कर रहे हैं, तब क्या हुआ था उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? यानी जब आपके माता पिता का शासन था बिहार में, तब किस किस घटना को अंजाम दिया गया था, इसकी चर्चा अपने एक्स हैंडल पर क्यों नहीं किया? ये बात अब किस तरह से अपना घेरा बनाएगी, कैसे ये माहौल क्रिएट करेगा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और लोग जो हैं इस बात को लेकर क्या चर्चाएं करते हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।